Good morning friends, myself Tahura Sheikh. Today we will see यूनिट 9. उसके अंदर हम देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स. अब यूनिट 9 में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. उसके बाद ये सारे जो है PRA, NRU, FIFO, FIFO, सेकेंड चांस PRA, क्लॉक PRA, LIFO, LRU, एजिंग PRA, ये सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है. ये कैसे काम करते हैं, कब कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होता है, वो हम देखेंगे. Now first we will see introduction to page replacement. अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट क्यों आई, उसकी नीड क्यों हुई, वो हम देखेंगे. If page is not found on the physical memory, the instruction continue to execute. But if page fault happens, the required page shall be brought to the memory, replacing a victim page. जब भी पेज फिजिकल मेमोरी में फाउंड नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए, तब क्या होता है, पेज फॉल्ट अकर होता है. जब भी पेज फॉल्ट अकर होता है तब पेज को, जो रिक्वायर्ड पेज है, जो नीडेड पेज है, जो पेज की ज़रूरत है, वो पेज को मेमोरी में लाया जाता है. इट मीन्स जब भी कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा और वो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के इन बिटवीन कोई पेज अगर मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वो पेज इज़ नॉट फाउंड की एरर आएगी, पेज फॉल्ट अकर होगा और वो जो रिक्वायर्ड पेज है उसको मेमोरी में लाना पड़ता है फ्रॉम द जो सेकेंडरी मेमोरी में से उसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लाना पड़ता है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि विक्टिम पेज कैसे सिलेक्ट किया जाता है. मींस कौन से पेज की रिक्वायरमेंट है, कौन से पेज को रिप्लेस करना, वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है. तो वो एल्गोरिदम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करती है कि कौन से पेज को रिप्लेस करना. will require an algorithm which is efficient enough in a such a way that minimize a subsequent page fault. अब एल्गोरिदम का काम क्या है कि मिनिमम पेज फॉल्ट अकर हो सके इतना कम पेज फॉल्ट अकर हो, वैसे पेज को रिप्लेस करे मेमोरी में. अ पेज इज़ ब्रॉट इन टू द मेमोरी व्हेन इट इज़ रेफरेंस. जब भी उसका रेफरेंस्ड होगा पेज का तो पेज को मेमोरी में लाया जाएगा. व्हेन अ प्रोसेस फर्स्ट स्टार्टेड देयर विल बी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट. जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है तब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अकर होते हैं. हर एक पेज मेमोरी में अवेलेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो प्रोसेस को जो पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी और जो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं होंगे तो वो पेज के लिए क्या अकर होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा. सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट शुड बी ड्रॉप टू अ वेरी लो लेवल. अब यहाँ पर एल्गोरिदम का काम ये है कि पेजेस को मेमोरी में ऐसे लाया जाए, ऐसे रिप्लेस किया जाए कि कम से कम पेज फॉल्ट अकर हो. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई अ विक्टिम पेज टू बी डिस्पोज्ड फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग अ पेज फॉल्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि मेमोरी में से कौन से पेज को रिप्लेस करना. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो प्रोसेस को कुछ पेजेस की रिक्वायरमेंट है और वो पेज अभी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो उसको मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में से लाया जाता है. अब सेकेंडरी मेमोरी में से वो पेज को मेन मेमोरी में लाने के लिए मेन मेमोरी में जो ऑलरेडी पेजेस अवेलेबल है वो पेजेस में से कुछ पेज को रिप्लेस करना होगा. वो पेज को जो ऑलरेडी अवेलेबल पेजेस है वो पेजेस में से कौन से पेज को रिप्लेस करना, वो टास्क कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा डिफरेंट एल्गोरिथम का यूज़ करके. Now we will see what is page fault. A page fault happens when a running program accesses a memory page that is mapped into a virtual address space but not loaded in a physical memory. यहाँ पर हमने देखा कि पेज फॉल्ट हैपन होता है, पेज फॉल्ट अकर होता है. तो क्या होता है कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो प्रोग्राम को कुछ पेज की रिक्वायरमेंट है और वो पेज फिज़िकल मेमोरी में लोड नहीं हुआ है और वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस पर ही मैप्ड है. सो कोई भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए पेजेस को फिज़िकल मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है. फिज़िकल मेमोरी में वो अवेलेबल होगा तो ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकेगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकेगी. सो जब प्रोग्राम को जो पेज की रिक्वायरमेंट है वो पेज अगर फिज़िकल मेमोरी में लोड किया हुआ नहीं है तो क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा. Since actual physical memory is much smaller than the virtual memory, page fault happen.
अब फिज़िकल मेमोरी की साइज़ इतनी बड़ी नहीं है कि हम सारे के सारे पेजेस फिज़िकल मेमोरी में अवेलेबल हो ही। वो क्या होंगे, पेजेस जो होंगे, कुछ पेजेस वर्चुअल मेमोरी में भी मैप्ड होंगे। सो यहाँ पर जब भी प्रोग्राम को कोई पेज की रिक्वायरमेंट आती है तो अगर वो पेज फिज़िकल मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर फिज़िकल मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं है, वो वर्चुअल मेमोरी में मैप्ड है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा। और पेज फॉल्ट अकर होने के बाद जो पेज की रिक्वायरमेंट है वो पेज को वर्चुअल मेमोरी में से फिज़िकल मेमोरी में लाया जाएगा। In case of page fault, the operating system might have to replace one of the existing with the newly needed page. अब जब भी पेज फॉल्ट अकर होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फिज़िकल मेमोरी में जो पेजेस है उसमें से कुछ पेज को रिप्लेस करके, कुछ पेज को हटा कर जो नीडेड पेज है, जो रिक्वायर्ड पेज है, वो पेज को मेमोरी में, फिज़िकल मेमोरी में लाता है। सो यहाँ पर फिज़िकल मेमोरी की साइज़ छोटी है, स्मॉलर है। सो यहाँ पर जो पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है वो पेज को हटाकर रिप्लेस कर नीडेड और रिक्वायर्ड पेज को लाना पड़ता है। सो ये टास्क कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। और किसकी हेल्प से करेगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से। डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सजेस्ट डिफरेंट वेज टू डिसाइड विच पेज टू रिप्लेस। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन से पेज को हमें रिप्लेस करना है। कौन से पेज की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको फिज़िकल मेमोरी में से हटा दो, और कौन से पेज की रिक्वायरमेंट है तो वो पेज को वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे से फिज़िकल मेमोरी में लाया जाए। सो यहाँ पर एल्गोरिथम का टारगेट क्या होगा, मेन गोल क्या होगा कि जितने भी पेज फॉल्ट अकर हो रहे हैं उनके नंबर्स कम हो सके, इतने कम पेज फॉल्ट अकर हो, वैसे हम पेज को रिप्लेस करें। Now there are solutions to the replacement a page in a memory equation. A better solution take advantage of locality when choosing the victim page to replace. अब जब हम victim page को replace कर रहे हैं तो दो वे में हम उसको दो सिनारियो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक है स्पेशल लोकालिटी, वहाँ पर क्या होगा कि दैट मीन्स दोज इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड नियर बाय टू द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन हैव हाई चांसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। स्पेशल लोकालिटी में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है वो इंस्ट्रक्शंस के आसपास नियर बाय जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई है वो इंस्ट्रक्शंस के हाई चांसेस है एग्जीक्यूशन के लिए। स्पेशल लोकालिटी में ऐसा माना जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है वही इंस्ट्रक्शंस के आसपास नियर बाय जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई है उनके एग्जीक्यूशन के चांसेस ज़्यादा है। सो इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ डेटा एलिमेंट विच आर रिलेटिवली क्लोज इन अ स्टोरेज लोकेशन। ये क्या करता है, स्टोरेज लोकेशन को फोकस में रखता है कि जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन रिसेंटली हुआ है वो इंस्ट्रक्शन के आसपास नियर बाय जो इंस्ट्रक्शन स्टोर की गई है वो इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के चांसेस ज़्यादा है। और टेम्पोरल लोकालिटी में क्या होगा कि दैट मीन्स that a instruction which is recently executed have a high chances of execution again। जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट हुई, रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई, वो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के चांसेस ज़्यादा है। सो द इंस्ट्रक्शन इज़ कैप्ड इन कैश मेमोरी। अब जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में यूज़ हुई, जो इंस्ट्रक्शन रिसेंटली यूज़ हुई है वो इंस्ट्रक्शन को किस में रखा जाएगा, कैश मेमोरी में रखा जाएगा। और जब भी वो इंस्ट्रक्शन की अगेन रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैश मेमोरी में से ही फैच होगा, उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा हमें सेकेंडरी मेमोरी में। So here we will see the difference between these two. First, spatial locality, nearby instruction to be recently executed instruction are likely to be executed soon। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है, लास्ट में रिसेंट में जो एग्जीक्यूट हुई है वो इंस्ट्रक्शन के नियर बाय जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के फिर से एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा है। और टेम्पोरल लोकालिटी में क्या होगा कि जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है वो इंस्ट्रक्शन के वही इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के चांसेस ज़्यादा है।
ये लोकेलिटी क्या रिफ़र करती है? रिफ़र टू द टेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्यूशन विच इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। रिसेंटली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के आसपास के लोकेशन पर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पर इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर मेमोरी लोकेशन दैट हैव बीन यूज रिसेंटली हैव एक्सेस। जो इंस्ट्रक्शन लास्ट में रिसेंटली यूज़ हुई है वही इंस्ट्रक्शन के मेमोरी लोकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लोकेलिटी इन स्पेस। उसको लोकेलिटी इन स्पेस भी बोला जाता है और इसको लोकेलिटी इन टाइम भी बोला जाता है। इट ऑल्सो रिफर्स टू डेटा आइटम्स विच आर क्लोज्ड टुगेदर इन अ मेमोरी। ये कौन से डेटा आइटम्स को रिफ़र करती है? जो डेटा आइटम्स मेमोरी में एक दूसरे से क्लोज है। जो इंस्ट्रक्शंस रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है वो इंस्ट्रक्शंस के आसपास का जो डेटा है, नियर बाय का जो डेटा स्टोर किया है मेमोरी में, उसको रिफ़र करेगी। और ये किसको रिफ़र करेगी? जो डेटा रिपीटेडली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई है, जो डेटा बार बार एग्जीक्यूट हुआ है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, उसको रिफ़र करेगा। ईच टाइम न्यू डेटा कम इनटू द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हर टाइम पे नया डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और यहाँ पे ईच टाइम सेम डेटा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हुआ है वही डेटा के एग्जीक्यूशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। एग्जाम्पल इसके देखें तो डेटा एलिमेंट्स एक्सेस्ड इन अ एरे। डेटा एलिमेंट्स एरे में एक्सेस्ड होते हैं वेर ईच टाइम डिफरेंट और जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट इज बीइंग एक्सेसिंग। हर एक टाइम नया डेटा होगा या तो फिर उसके आसपास का नियर बाय का ही कोई डेटा होगा। और यहाँ पर डेटा एलिमेंट एक्सेस्ड इन अ लूप। लूप में डेटा एलिमेंट एक्सेस्ड होते हैं वे सेम डेटा एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड मल्टीपल टाइम। सेम ही डेटा बार बार एक्सेस होता है। Now we will see page replacement algorithm. In operating system that uses a paging for memory management, a page replacement algorithm is needed. पेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेजेस को यूज़ कर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेजेस को किसके थ्रू मैनेज करती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू मैनेज करती है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज़ करके वो डिसाइड करती है कि कौन से पेज को रिप्लेस किया जाए, कौन से पेज को मेमोरी में लाया जाए। सो यहाँ पर कितने टाइप्स के पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है? टोटल 8 है। वन बाय वन हम सारे एल्गोरिथम्स देखेंगे। पहला है PRA, सेकेंड नॉन NRU, देन FIFO, देन सेकेंड चांस PRA, क्लॉक PRA, LIFO, LRU और लास्ट में देखेंगे एजिंग PRA। नाउ फर्स्ट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यहाँ पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जो है वो परफेक्ट है, लेकिन वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट नो फ्यूचर रिक्वेस्ट। ये फ्यूचर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रिडिक्शन करके ये एल्गोरिथम काम करता है। सो ये है तो परफेक्ट, लेकिन it is impossible in practical. The use of optimal page replacement is to set up a benchmark so that or other replacement algorithm can be analyzed against it. In this algorithm, pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in future. यहाँ ये algorithm में क्या होगा कि प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर पेज लॉन्ग टाइम में, फ्यूचर में ज़्यादा टाइम के बाद वो यूज़ नहीं होगा, वो पेज फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा, ऐसा अजम्पशन करके वो पेज को रिप्लेस किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज B-Ladies minimum algorithm. The probability of implementing this algorithm is impractical. ये impractical algorithm है. It is not possible in a practice, but it is because it is requires predicting in future. हम future का यहाँ पर prediction लगाते हैं कि particular पेज का यूज़ फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में नहीं होगा, वो prediction लगा कर वो पेज को रिप्लेस किया जाता है। Let's see example. यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में इनिशियली ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी। ये सारे स्लॉट्स एम्प्टी थे जब 7 0 1 2 आर लोकेटेड टू द एम्प्टी स्लॉट्स 4 पेज फॉल्ट अकर। यहाँ पर पहले सारे पेजेस एम्प्टी थे, उसके बाद 7 0 1 2 ये 4 पेजेस आए और वो पेजेस को एम्प्टी ब्लॉक्स अलोकेट किए गए। अब यहाँ पर 0 इज़ ऑलरेडी देयर, सो 0 पेज फॉल्ट। अब यहाँ पर उसके बाद
ज़ीरो नंबर का पेज आया जो ऑलरेडी मेमोरी में था, सो यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। अब यहाँ पर 3 नंबर का पेज आया जो मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया गया, 7 को रिप्लेस करके 3 को लाया गया और यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हुआ। 7 को रिप्लेस करके 3 को लाया गया। 7 को अज्यूम किया गया कि वो फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा और उसको रिप्लेस करके 3 को लाया गया। नाउ उसके बाद कौन सा पेज आया, 0 पेज आया जो मेमोरी में था, तो पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 4 नंबर का पेज आया जो मेमोरी में अवेलेबल नहीं था और उसको क्या करना पड़ा, उस 1 पेज को, पेज नंबर 1 को रिप्लेस करके 4 को लाया गया। सो यहाँ पर अजम्पशन लगाया गया कि पेज 1 फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा, उसको रिप्लेस किया जाए और पेज 4 को लाया जाए। सो यहाँ पर पेज फॉल्ट जब अकर हुआ तब 1 को रिप्लेस करके 4 को लाया गया। नाउ द 2 यहाँ पर पेज में मेमोरी में अवेलेबल था तो पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। फिर 3rd नंबर की पेज की रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पर 3rd नंबर का पेज भी मेमोरी में अवेलेबल था तो वो उसके अंदर पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। अब 0 नंबर का पेज आया, 0 नंबर का पेज भी अवेलेबल था, पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। 3 नंबर के पेज की रिक्वेस्ट आई, वो भी मेमोरी में अवेलेबल था, पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। हियर सेम 2 और 3 के लिए। सो यहाँ पर नाउ फॉर द फर्दर पेज रेफरेंस स्टार्टिंग 0 पेज फॉल्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेमोरी। सो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं कि कौन से पेज का फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में यूज़ नहीं आएगा और वो सोचकर, वो प्रेडिक्शन लगाकर वो पेज को रिप्लेस करके जो नीडेड रिक्वायर्ड पेज है उसको मेमोरी में लाया जाता है। नाउ सेकेंड एल्गोरिथम इज़ नॉट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, इसको NRU भी बोलते हैं। वो क्या करता है, दैट एल्गोरिथम रिमूव्स अ पेज एट अ रैंडम फ्रॉम द लोएस्ट नंबर्ड नॉन एम्प्टी क्लासेस। जो भी लोएस्ट नंबर्ड नॉन एम्प्टी क्लासेस होंगे उसमें से रैंडमली पेज को सिलेक्ट करता है और रिमूव करता है। डिवाइड द फ्रेम्स इनटू 4 क्लासेस एंड मेक अ रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम द लोएस्ट नॉन एम्प्टी क्लासेस। जो भी फ्रेम्स है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड करेगा और फिर रैंडमली नॉन एम्प्टी लोएस्ट नॉन एम्प्टी क्लासेस होगी उसका सिलेक्शन करेगा। इसमें 4 क्लासेस में फ्रेम को डिवाइड किया जाता है, नॉट रेफरेंस्ड, नॉट मॉडिफाइड, नॉट रेफरेंस्ड लेकिन मॉडिफाइड, रेफरेंस्ड लेकिन नॉट मॉडिफाइड, रेफरेंस्ड एंड मॉडिफाइड। अज्यूम दैट इन ईच पेज टेबल एंट्री देयर आर 2 एक्स्ट्रा फ्लैग R एंड M। R किसके लिए इंडिकेट करेगा, रेफरेंस के लिए। अगर पेज को रेफरेंस किया गया है तो वह R से इंडिकेट किया जाएगा और अगर पेज को मॉडिफाइड किया गया है तो उसको M से इंडिकेट किया जाएगा। कभी कभी उसको D से भी इंडिकेट किया जाता है बिकॉज D क्या डिस्प्ले करता है कि पेज को मॉडिफाई किया गया है, इट इज़ डर्टी बीट, जो हमने लास्ट यूनिट में देखा। NRU is based on the belief that page in a lower priority class is better victim। NRU क्या प्रेडिक्शन लगाता है, क्या मानता है NRU कि जो पेज लोअर प्रायोरिटी क्लास में है वो पेज विक्टिम है। If a page is not referenced, locality suggests that it probably will not referenced again soon। मतलब जो पेज रेफरेंस नहीं किया गया वो पेज फिर से शॉर्ट टाइम में रेफरेंस नहीं किया जाएगा। Hence it is good candidate for the eviction। If a clean page, क्लीन पेज किसको बोलते हैं, जो पेज मॉडिफाई किया गया नहीं है उसको क्लीन पेज बोलते हैं। तो क्लीन पेज को क्या करते हैं, क्लीन पेज इज चूजन टू evict, the operating system does not have to write it back to disk, hence the cost of eviction is lower than a dirty page। अब यहाँ पर क्या होगा, जो क्लीन पेज होगा, जो मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से डिस्क में राइट नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसे पेज की, क्लीन पेज की जो कॉस्ट है वो डर्टी पेज से, जो पेज मॉडिफाई किया गया है वो पेज से थोड़ी कम होगी बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो पेज को फिर से डिस्क में राइट नहीं करना पड़ता। हाउ इट वर्क्स, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, व्हेन अ पेज इज़ ब्रॉट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट R एंड M। जब भी पेज को मेमोरी में लाया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पेज का R और M दोनों सेट करता है। अगर वो रिसेंटली यूज़ किया है तो बीट 1 सेट होगा, अगर रिसेंटली मॉडिफाइड है तो बीट M में 1 सेट होगा। R और M को सेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन अ रीड एंड हार्डवेयर रीसेट्स R,
ऑन अ राइट हार्डवेयर रीसेट्स आर एंड एम। अगर वो रीड ओनली है तो क्या करेगा, हार्डवेयर क्या करेगा, उसको आर से सेट करेगा। और अगर वो राइट है मीन्स उस पर कुछ राइट किया गया है तो हार्डवेयर क्या सेट करेगा, सेट्स आर एंड एम। Since every page is brought into memory when reference, that's R bit is set। मीन्स जब भी पेज को रेफरेंस किया जाता है तभी उसको मेमोरी में लाया जाता है। सो जब भी पेज को मेमोरी में लाया जाता है तब R बीट सेट होता है। इट मस्ट बी क्लियर्ड फ्रिक्वेंटली एट एवरी के क्लॉक टिक। हर एक के क्लॉक टिक पे ये फ्रिक्वेंटली क्लियर होना चाहिए। आर जो हम सेट करते हैं वो हर बार हर रेफरेंस में फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। जब भी पेज का रेफरेंस होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आर बीट को रीसेट करेगा। नाउ वी विल सी थर्ड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट PRA। दिस इज़ द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ये क्या करता है ये एल्गोरिदम, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द पेजेस इन द मेमोरी इन अ क्यू में सारे पेजेस को ट्रैक करेगी। द ओल्डेस्ट पेज इज इन फ्रंट ऑफ द क्यू। जो पेज सबसे ओल्ड है, सबसे पहले आया हुआ है, वो पेज क्यू में सबसे पहले होगा। व्हेन अ पेज नीड्स टू बी रिप्लेस, पेज इन द फ्रंट ऑफ द क्यू इज सिलेक्टेड फॉर द रिमूवल। मीन्स जो पेज क्यू में सबसे फर्स्ट है, सबसे फ्रंट में है, वो पेज को रिप्लेस किया जाएगा। व्हेन पेज इज लोडेड, अ नोड रेफरिंग टू द पेज इज अपेंडेड टू द टेल ऑफ द क्यू। अब जब भी पेज लोड होगा तो वो पेज कहाँ पर ऐड होगा, क्यू के एंड में ऐड होगा वो पेज। और जो पेज सबसे ओल्ड है, सबसे पहले लोड किया गया है, वो पेज क्यू के सबसे फ्रंट में होगा। और जो पेज लास्ट में लोड किया गया है वो पेज क्यू के लास्ट में होगा, टेल में होगा। और जब भी पेज रिप्लेस करने की बारी आएगी तो जो क्यू में फर्स्ट पेज है, सबसे ओल्ड पेज है, वो पेज जाएगा, रिमूव होगा। व्हेन अ पेज नीड्स टू बी एविक्टेड, द हेड इज रिमूव। जो जब भी पेज रिमूव होगा तो कहाँ से रिमूव होगा, क्यू के हेड में से, क्यू के फ्रंट में से। एंड पेज रेफरेंस इज चूजन एज अ विक्टिम। और जो क्यू के फर्स्ट जो क्यू में फर्स्ट पेज है वो पेज रिप्लेस होगा, वो पेज विक्टिम बनेगा। बी लेडीज एनामोली प्रूव्स दैट इट इज पॉसिबल टू हैव मोर पेज फॉल्ट व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स while using the FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। यहाँ पर FIFO के मेथड से अगर हम पेज रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर पेज फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा है। लेट्स सी एग्जाम्पल। कंसिडर द एग्जाम्पल 7, 0, 1 और 2 जो स्लॉट्स थे, जितने भी स्लॉट्स थे 4 स्लॉट्स, वो सारे स्लॉट्स अलोकेट किए गए जब 7, 0, 1, 2 पेज रेफरेंस आए तब। अब यहाँ पर 0 नंबर के पेज रेफरेंस की रिक्वायरमेंट आई तो 0 ऑलरेडी अवेलेबल था, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर नहीं हुआ। अब यहाँ पर 3 नंबर के पेज की रिक्वायरमेंट आई और 3 नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर क्या किया गया, 7 जो फर्स्ट में आया था पेज, वो पेज को रिप्लेस करके 3 को लाया गया, जो पेज फर्स्ट में आया था। आप देख सकते हो कि 7 पेज को पहले लोड किया गया है, वो क्यू में पहले था, उसको रिप्लेस करके 3 को लाया गया ना। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि क्यू में जो पहले आएगा पेज, वो पेज पहले रिप्लेस होगा। You can see that with this example. Now the second chance PRA, similar to the FIFO PRA but altered so that the page recently referenced is given a second chance। ये FIFO जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो पेज रिसेंटली रेफरेंस्ड है दैट इज़ गिवन अ सेकेंड चांस। जो पेज रिसेंटली रेफरेंस किया गया है उसको सेकेंड चांस दिया जाता है। व्हेन अ पेज इज़ लोडेड, अ नोड रेफरिंग टू द पेज इज़ अपेंडेड टू द टेल ऑफ द क्यू, द आर बीट ऑफ द पेज इज़ क्लियर्ड। जब भी पेज लोड होगा तो वो क्या होगा, वो पेज क्यू के टेल में, क्यू के एंड में ऐड होगा और वो पेज का आर बीट जो है वो क्लियर किया जाएगा। अब जब
पेज को रिमूव करने की बारी आएगी तब क्या होगा कि जो हेड नोड होगा, जो क्यू का फर्स्ट नोड होगा, वो रिमूव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट रिसेंटली जो रेफरेंस्ड है वो पेज को प्रायोरिटी दी जाएगी। मीन्स यहाँ पर आर बिट देखा जाएगा। इफ़ द आर बिट इज़ अनसेट, मतलब जो पेज अनसेट है, मतलब वो पेज रिसेंटली यूज़ नहीं हुआ है, तो वो पेज विक्टिम बनेगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। मीन्स जो क्यू है उसके फर्स्ट में जो पेज है, फर्स्ट जो नोड है, हेड नोड है, वो नोड को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर वो रेफरेंस्ड नहीं किया गया है, रिसेंटली रेफरेंस नहीं किया गया है, तो ही वो पेज रिप्लेस होगा। अगर आर बिट सेट है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हेड नोड पे पेज है उसका आर बिट सेट है, मतलब वो रिसेंटली यूज़ किया गया है, तो वो क्यू के हेड में होने के बावजूद वो रिसेंटली यूज़ किया गया है, इसलिए उसको सेकेंड चांस दिया जाएगा और वो पेज रिप्लेस नहीं होगा। Specifically, R bit is cleared. A node referencing to this page is appended to the rear of the queue. अब जो पेज रेफरेंस किया गया है वो पेज को क्यू के एंड में अपेंड किया जाता है। एंड द करंट हेड नोड बिकम्स द पोटेंशियल विक्टिम। अब वो पेज को क्यू के हेड में से हटाकर टेल में डाल दिया और जो नेक्स्ट नोड था वो अब हेड बन गया, और वो जो नेक्स्ट नोड है उसका आर बिट अब चेक किया जाएगा। अगर वो लास्ट रिसेंटली यूज्ड होगा तो उसको भी चांस दिया जाएगा सेकेंड, और अगर लास्ट रिसेंटली यूज नहीं होगा तो वो हेड नोड को विक्टिम बनाया जाएगा। What if all R bit are set? अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो क्यू में जितने भी पेजेस है वो सारे पेजेस के आर बिट अगर सेट हो तो फिर हम क्या करेंगे? वी विल मूव ईच पेज फ्रॉम द फ्रंट टू द रियर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यू में जो फ्रंट से लेकर रियर तक, फ्रंट से लेकर टेल तक सारे पेजेस के आर बिट चेक किए जाएंगे वन बाय वन, एंड विल अराइव एट अ इनिशियल कंडीशन बट विल विथ ऑल द आर बिट नाउ क्लियर। फिर क्या होगा, वो जो भी आर बिट्स है वो वन बाय वन चेक कर वो सारे आर बिट को क्लियर किए जाएंगे। हैंस वी विल रिमूव द सेम पेजेस एज अ फीफो वुड हैव रिमूव बट विल हैव स्पेंड मोर टाइम डूइंग so might want to periodically clear all R bits so that a long ago reference is forgotten but so is recent reference। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अगर सभी नोड के आर बिट सेट किए गए हैं क्यू में, तो ये फिर ये जो एल्गोरिदम है ये फीफो की तरह ही काम करेगा। फीफो जैसे फर्स्ट नोड को, हेड नोड को रिप्लेस करता है, वैसे ही यहाँ पर रिप्लेस होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले क्यू में फ्रंट से रियर तक के सारे नोड्स चेक किए जाएंगे, सारे नोड्स के आर बिट चेक किए जाएंगे। अगर सारे नोड्स के आर बिट चेक है सो इट विल वर्क सेम एज अ फीफो। नाउ द फिफ्थ इज क्लॉक PRA। इसके अंदर क्या होगा, सेम एल्गोरिदम एज अ सेकेंड चांस, जो हमने देखा सेकेंड चांस एल्गोरिदम है उसके जैसा काम करता है, बट अ बेटर पोटेंशियली इम्प्लीमेंटेशन फॉर द नोड। यूज अ सर्कुलर लिस्ट विथ अ सिंगल पॉइंटर सर्विंग एज अ बोथ हेड एंड टेल। अब ये क्या करेगा, सर्कुलर लिस्ट को यूज़ करेगा और उसके अंदर एक सिंगल पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर का हेड होगा एंड टेल होगा। Although second chance is reasonable algorithm, it is unnecessary inefficient because it constantly moving the page around on its list। सेकेंड चांस एल्गोरिदम जो था वो भी बेटर था, लेकिन उसमें क्या होता था, कॉन्स्टेंटली पेज को मूव करता था लिस्ट में से। सो यहाँ पर जो सेकेंड चांस एल्गोरिदम है उसकी ही फंक्शनलिटी को सर्कुलर लिस्ट को यूज़ करके एनहांस किया गया है। A better approach is to keep all the pages frame on the circular list in the form of clock। यहाँ पर क्या होगा, क्लॉक के फॉर्म में सर्कुलर लिस्ट में सारे पेज फ्रेम्स को रखे जाएंगे। अब यहाँ पर हेड पॉइंट किसको पॉइंट करेगा, टू द ओल्डेस्ट पेज, जो पेज सबसे ओल्ड है, सबसे जूना है, सबसे पहले आया हुआ है, वो जो सबसे पहले आया हुआ है, सबसे पहले रेफरेंस किया गया है, वो पेज को हेड पॉइंट करेगा, हैंड पॉइंट करेगा। When a page fault occurs, the page being pointed to by the head is inspected। जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा तो
कौन सा पेज इंस्पेक्ट किया जाएगा, हैंड जो पेज को पॉइंट करेगा वो पेज को इंस्पेक्ट किया जाएगा, वो पेज को चेक किया जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे पेज फ्रेम्स जो है वो क्लॉकवाइज रखे गए हैं, ये क्लॉक का हैंड है। यहाँ पर इफ़ r bit is 0 the page is evicted and a new page is inserted in a clock in its place and hand is advanced one position। अब यहाँ पर क्या होगा, r bit चेक होगा, इफ़ r bit is 0 तो क्या होगा, पेज को रिप्लेस किया जाएगा और नया पेज जो है वो उसकी पोजीशन पे लाया जाएगा और वो पेज का R1 सेट होगा और हैंड जो होगा वो नेक्स्ट पोजीशन पे मूव होगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ पेज इज़ फाउंड विथ R इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी, जब तक पेज फाउंड नहीं होता विथ R इज इक्वल टू 0। दिस एल्गोरिदम इज कॉल्ड क्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक एल्गोरिदम। इट डिफर्स फ्रॉम अ सेकेंड चांस ओनली इन अ इम्प्लीमेंटेशन। ये सेकेंड चांस जैसा ही है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड थोड़ी चेंज है। ये क्लॉक लिस्ट को फॉलो करता है, क्लॉक को यूज़ करता है। सारी पेज फ्रेम्स इसके अंदर क्लॉक के फॉर्म में रखी जाती है। नाउ वी विल सी लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO PRA। All but the last frame are frozen once loaded, so you can replace only one frame। यहाँ पर क्या होगी, जो लास्ट फ्रेम होगी वो फ्रोज़न हो जाएगी, वो टिक जाएगी जब भी वो लोड होगी और यू कैन रिप्लेस ओनली वन फ्रेम, एक ही फ्रेम को आप रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज स्पेशली बैड आफ्टर अ phase shift in the program, as now the program is referenced mostly new page but only one frame is available to hold, which is bad। सो LIFO में क्या होगा कि जो फ्रेम लास्ट में आई है वो फ्रेम को रिप्लेस किया जाएगा, वो फ्रेम को हटाया जाएगा। सो यहाँ पर ये एल्गोरिदम कहाँ पर इनएफिशिएंट है, जब कोई पेज फ्रेम की जो कोई पेज रिसेंटली बार बार यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ये एल्गोरिदम की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट में पेज आया, जो पेज रिसेंटली यूज़ हुआ, वही पेज को ये एल्गोरिदम रिप्लेस कर देता है। सो जब नेक्स्ट टाइम फिर से वो पेज की रिक्वेस्ट आएगी लास्ट रिसेंटली यूज पेज की, तो फिर से पेज फॉल्ट अकर होगा। वेयर इज़ LIFO यूज्ड, कहाँ पर LIFO यूज़ होता है हम देखें। डेटा स्ट्रक्चर्स, सर्टन डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक्स एंड अदर वेरिएशन ऑफ स्टैक्स यूज LIFO अप्रोच फॉर प्रोसेसिंग डेटा। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक और दूसरे वेरिएंट ऑफ द स्टैक ये LIFO अप्रोच को यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। सेकेंड, एक्सट्रैक्टिंग latest information. Sometimes computer use LIFO when data is extracted from an array or a data buffer. When it is required to get the most recent information entered, the LIFO approach is used. अब LIFO approach कहाँ पर यूज़ होगा, लास्ट रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन जब भी हमें गेट करनी हो, रिक्वायर करनी हो, तो यहाँ पर ये LIFO अप्रोच यूज़ होगा। In the real life example, following things are to be considered। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ बकेट विथ होल्ड बॉल्स। ये एक बकेट है जिसके अंदर बॉल्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स आर एंटर्ड इनटू बकेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल है, यहाँ पे ब्लू है, येलो है, रेड है, ये बकेट में डाले गए हैं। अ बॉल टू एंटर द बकेट लास्ट विल टेकन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पर पहले हमने रेड बॉल डाला, फिर उसके बाद येलो बॉल डाला, उसके बाद ब्लू बॉल डाला। अब जो लास्ट में बॉल डाला वही बॉल हम पहले बाहर निकालेंगे। The ball entering the bucket next to the last will taken out after the ball above it। अब यहाँ पर हमने पहले ब्लू बॉल निकाला, फिर उसके बाद हम उसके बिलो वाला बॉल निकालेंगे, येलो बॉल। इन दिस वे द बॉल एंटरिंग द बकेट फर्स्ट विल लीव द बकेट लास्ट। जो इट मीन्स जो बॉल बकेट में फर्स्ट गया, यहाँ पर कौन सा गया, रेड वाला बॉल जो है वो बकेट में फर्स्ट गया, तो ये बॉल बकेट में से लास्ट निकलेगा, सबसे लास्ट में रेड बॉल को निकाला जाएगा। द लास्ट बॉल यहाँ पर क्या है, ब्लू है। लास्ट बॉल टू एंटर द बकेट गेट्स रिमूव फर्स्ट एंड फर्स्ट बॉल टू एंटर द बकेट गेट्स रिमूव लास्ट। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में कौन सा बॉल इंसर्ट किया गया है बकेट में, रेड, तो वो सबसे लास्ट में बकेट में से रिमूव होगा। और सबसे लास्ट में कौन सा बॉल बकेट में डाला गया है, ब्लू बॉल, तो ये ब्लू बॉल जो है वो बकेट में से सबसे पहले निकलेगा। सो दिस अप्रोच इज़ नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
नाउ वी विल सी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड PRA। अब यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स चूज अ विक्टिम पेज दैट पेज हैज़ बीन अनयूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जो पेज कुछ टाइम से यूज़ नहीं किया गया वो पेज को विक्टिम बनाया जाएगा। द वन दैट हैज़ बीन लीस्ट रिसेंटली यूज मीन्स जो पेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं किया गया वो पेज को यहाँ पर विक्टिम बनाया जाएगा। LRU इज definitely implementable, the past is knowable। अब यहाँ पर क्या होगा, LRU जो है वो implementable है। अब यहाँ पर क्या होगा, पास्ट जो है वो नोएबल होगा, मीन्स हमें पता होगा पेज की जो हिस्ट्री है वो हमें पता होगी कि जो पेज लास्ट लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं किया गया है वही पेज को हम यहाँ पर एल्गोरिदम रिप्लेस करता है। लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियली 4 फ्रेम्स एम्प्टी है, फिर 7 पेज की रेफरेंस आता है, पेज रेफरेंस 7 वो लोड हुआ, फिर 0 आया वो लोड हुआ सेकेंड फ्रेम में, फिर 1 आया वो लोड हुआ थर्ड फ्रेम में, और फिर आया पेज 2 वो लोड हुआ लास्ट फ्रेम में। नाउ चारों 4 फ्रेम फिल हो गई है। उसके बाद आता है पेज 0। तो पेज 0 जो था वो ऑलरेडी फ्रेम्स में था, सो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं अकर हुआ। अब आया पेज 3। तो पेज 3 जो है वो फ्रेम्स में अवेलेबल नहीं है, मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, अब जो पेजेस है उसमें से रिप्लेस करके 3 को लाया जाएगा। अब यहाँ पर से कौन सा पेज रिप्लेस होगा, 7 वाला, क्योंकि 7 पेज को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं किया गया है, वो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो 7 पेज को रिप्लेस करके पेज 3 को लाया जाता है। सो यहाँ पर जो पेज को रिसेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ नहीं किया गया है वो पेज को क्राइटेरिया बनाया जाता है, वो पेज को विक्टिम बनाया जाता है, और वो पेज को रिप्लेस किया जाता है। सो यहाँ पर 7 जो पेज था उसको रिप्लेस करके 3 पेज को लाया गया। सेम फॉर दिस यू कैन सी द एग्जाम्पल। Now we will see the edging PRA. The edging page algorithm is better approximation to least recently used page replacement algorithm and can be implemented efficiently। अब ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये LRU जैसा ही है, लेकिन LRU को और ज़्यादा एफिशिएंटली वो इम्प्लीमेंट करता है। NFU does not distinguish between the old references and the recent one। NFU क्या करता था, जो ओल्ड रेफरेंस और रिसेंट वन था वो दोनों के बीच में कोई डिस्टिंग्यूशंस नहीं था, डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन डस डिस्टिंग्विशेस। अब ये जो फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस है वो हम देखेंगे। इंक्लूड अ काउंटर एंड रेफरेंस बिट आर इन ईच PTE। हर एक PTE में काउंटर को इंक्लूड किया जाता है और रेफरेंस बीट R को इंक्लूड किया जाता है। सेट अ काउंटर टू 0 व्हेन द पेज इज़ ब्रॉट इनटू द मेमोरी। जब भी पेज को मेमोरी में लाया जाएगा तब काउंटर को 0 से सेट किया जाएगा। एवरी K क्लॉक टिक परफॉर्म द फॉलोइंग फॉर ईच PTA। हर एक PTA के लिए हर एक के क्लॉक टिक्स पर वो क्या होगा, ईच PTA परफॉर्म होगा। शिफ्ट द काउंटर राइट 1 बिट। काउंटर को 1 बिट राइट में लिया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। इंसर्ट R एज द न्यू हाई ऑर्डर बीट ऑफ द काउंटर। R को इंसर्ट किया जाएगा एज अ न्यू हाई ऑर्डर बीट ऑफ द काउंटर। फिर क्या किया जाएगा, क्लियर R को क्लियर किया जाएगा। चूज एज विक्टिम द PTE विथ लोएस्ट काउंट। जो PTE विथ लोएस्ट काउंट होगा उसको एज अ विक्टिम चूज़ किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा।
एजिंग डज इंडीड गिव मोर वेट टू लेटर रेफरेंस, वो क्या करता है, लेटर रेफरेंस को ज़्यादा वेट देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. बट एन एन बिट काउंटर मेंटेन्स द डेटा फॉर ओनली एन टाइम्स इंटरवल्स, जो एन बिट काउंटर है वो क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा कि कौन सा डेटा एन टाइम्स आया है, कौन से डेटा का एन टाइम्स इंटरवल हुआ है. वेरियस एन एफ यू मेंटेन्स द डेटा फॉर एट लीस्ट सेकेंड इंटरवल, जबकि एन एफ यू क्या करता था कि वो एटलीस्ट सेकेंड इंटरवल को मेंटेन करता था. नाउ वी विल सी व्हाट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग में हम देखेंगे, सपोज द पेजेस बीइंग एक्टिवली यूज्ड बाय द करंट प्रोसेसेस डज नॉट डोंट ऑल फिट इन द फिजिकल मेमोरी. यहाँ पर थ्रेशिंग में क्या होता है कि जो भी पेजेस बार बार एक्टिवली यूज्ड हो रहे हैं करंटली प्रोसेसेस के थ्रू, वो सारे पेजेस फिजिकल मेमोरी में फिट नहीं हो रहे. मीन्स फिजिकल मेमोरी स्मॉल है, जो पेजेस करंटली प्रोसेस के थ्रू यूज़ हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, वो सारे पेज फिजिकल मेमोरी में फिट नहीं है. सो यहाँ पर क्या होगा, हर एक पेज फॉल्ट पर क्या होगा, जो एक्टिव पेज है वही पेज मूव किया जाता है डिस्क में, वही पेज को रिप्लेस किया जाता है. एक्टिव पेज को रिप्लेस किया जाता है तो क्या होगा, फिर से पेज फॉल्ट अकर होगा, फिर से पेज फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है. द सिस्टम विल स्पेंड ऑल इट्स टाइम रीडिंग एंड राइटिंग द पेजेस एंड वॉन्ट गेट मच वर्क डन. सो सिस्टम का ज़्यादातर सब टाइम रीडिंग और राइटिंग पेजेस में ही चला जाता है. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. मतलब जो एक्टिवली यूज्ड पेज है उसी पेज को विक्टिम बनाकर रिप्लेस किया जाता है हर एक पेज फॉल्ट में. सो दूसरे पेज फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा पेज फॉल्ट फिर से शॉर्ट टाइम में अकर होता है. और सिस्टम का ज़्यादातर टाइम पेज को रीड राइट करने में जाता है, वो अपना जो मेन वर्क है वो नहीं कर पाती. एंड दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड अ थ्रेशिंग. इट वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अर्ली डिमांड पेजिंग सिस्टम. अर्ली डिमांड पेजिंग सिस्टम जो थी उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. हाउ टू डील विथ थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग के साथ हम कैसे डील करें. इफ़ अ सिंगल प्रोसेस इज़ टू लार्ज फॉर मेमोरी देयर इज़ नथिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डू. अगर एक प्रोसेस बहुत ही लार्ज है मेमोरी के लिए तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज द प्रोसेस जो है उसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और वो मेमोरी अवेलेबल नहीं है. सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एक्टिव पेज होगा वही बार बार पेज फॉल्ट जब भी अकर होगा तब वही एक्टिव पेज बार बार रिप्लेस होगा और दूसरा पेज फॉल्ट शॉर्ट टाइम में फिर से अकर होगा और थ्रेशिंग की सिचुएशन आएगी. ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम नहीं कर पाएगा, उसका ज़्यादातर सब टाइम रीडिंग राइटिंग पेजेस में जाएगा. दैट प्रोसेस विल सिंपली थ्रेश, प्रोसेस सिंपली थ्रेश होगी. इफ़ द प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ सेवरल प्रोसेसेस फिगर आउट हाउ मच मेमोरी ईच प्रोसेस नीड. अगर यही प्रॉब्लम बार बार अकर हो रही है तो क्या होगा यहाँ पर कि प्रोसेस को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उसको फिगर आउट करो, उसको आइडेंटिफाई करो. चेंज द शेड्यूलिंग प्रायोरिटीज़ टू रन प्रोसेसेस इन ग्रुप्स. जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है वो प्रोसेसेस को ग्रुप बनाकर उसकी शेड्यूलिंग की प्रायोरिटी है उसको चेंज की जाए. एंड देन फिट कंफर्टली इन अ मेमोरी मस्ट शेड लोड. मतलब जो रन प्रोसेसेस है, जो प्रोसेसेस रन हो रही है उनका ग्रुप्स बनाकर उनकी शेड्यूलिंग प्रायोरिटी को चेंज की जाए. वर्किंग सेट्स कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय द पेटर डेनिंग टू प्रिवेंट थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग को प्रिवेंट करने के लिए पेटर डेनिंग ने जो मॉडल प्रपोज्ड किया वो कौन सा था, वर्किंग सेट्स. और इनफॉर्मल डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ द पेजेस अ प्रोसेस इज यूजिंग एक्टिवली and which must thus be memory resident to prevent this problem from threshing. इनफॉर्मल डेफिनेशन इसमें क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ पेजेस है प्रोसेस के, जो प्रोसेस एक्टिवली पेजेस को यूज़ कर रही है, जो प्रोसेस पेजेस को एक्टिवली यूज़ कर रही है वो सारे पेजेस का कलेक्शन है और वो कलेक्शन को मेमोरी के अंदर ही रखा जाए. इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या सजेस्ट करता है कि जो पेजेस एक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, जो पेजेस बार बार यूज़ हो रहे हैं प्रोसेस के अंदर, एक्टिव है प्रोसेस के अंदर, वो सारे पेजेस का कलेक्शन बनाकर वो सारे पेजेस को मेमोरी के अंदर ही रखा जाए टू प्रिवेंट
दिस प्रोसेस फ्रॉम थ्रेशिंग, प्रोसेस को थ्रेशिंग से बचाने के लिए वो पेजेस का एक्टिव पेजेस का ग्रुप बनाकर उनको मेमोरी के अंदर रखा जाए. इफ़ द सम ऑफ ऑल वर्किंग सेट्स of all runnable processes threads exceeds the size of memory, then stop running some of the threads for a while. अगर रनेबल प्रोसेसेस के थ्रेड्स की जो वर्किंग सेट्स है टोटल दैट एक्सीज द साइज ऑफ मेमोरी, तो क्या होगा, देन स्टॉप रनिंग सम ऑफ द थ्रेड्स फॉर अ वाइल, कुछ टाइम पीरियड के लिए थ्रेड्स को रन करना स्टॉप हो जाएगा. नाउ डिवाइड प्रोसेसेस इनटू टू ग्रुप्स, एक्टिव एंड इनएक्टिव. दो ग्रुप में प्रोसेसेस को डिवाइड किया जाता है, एक एक्टिव और सेकंड इनएक्टिव. व्हेन अ प्रोसेस इज एक्टिव इट्स एंटायर वर्किंग सेट मस्ट ऑलवेज बी इन मेमोरी. जब भी प्रोसेस एक्टिव होगी, एक्टिव स्टेट में होगी, तो उसके जितने भी वर्किंग सेट्स हैं वो सारे मेमोरी में ही होंगे. दैट वो क्या होगा, इससे नेवर एग्जीक्यूट अ थ्रेड whose वर्किंग सेट इज़ नॉट रेसिडेंट. तो सारे वर्किंग सेट्स जो है, जो प्रोसेस एक्टिव है, वो प्रोसेस के सारे वर्किंग जो सेट है वो सारे के सारे मेमोरी में अवेलेबल ही है. तो यहाँ पर क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा, थ्रेड अकर नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा थ्रेड. सो यहाँ पर सिस्टम का टाइम वेस्ट नहीं होगा पेजेस को रीड और राइट करने में. When a process become inactive, अब जब प्रोसेस इनएक्टिव हो जाती है, वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, तो क्या होगा, इट्स वर्किंग सेट कैन माइग्रेट टू डिस्क. अब उसके जो वर्किंग जितने भी वर्किंग सेट्स हैं वो सारे वर्किंग सेट्स को हम डिस्क में माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. थ्रेड्स फ्रॉम इनएक्टिव प्रोसेसेस आर नेवर शेड्यूल फॉर द एग्जीक्यूशन. अब जो प्रोसेस है वो इनएक्टिव है, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो उनके वर्किंग सेट भी अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. द कलेक्शन ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज अ बैलेंस सेट. जो एक्टिव प्रोसेसेस की जितनी भी एक्टिव प्रोसेसेस है उनका कलेक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेसेस के कलेक्शन को बैलेंस सेट बोलते हैं. द सिस्टम मस्ट हैव अ मैकेनिज्म फॉर ग्रेजुअली मूविंग प्रोसेसेस इनटू एंड आउट ऑफ द बैलेंस सेट. अब यहाँ पर सिस्टम को मेंटेन करना है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि एक्टिव प्रोसेसेस जो है, कौन सी प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेसेस में रखा जाए, कौन सी प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेसेस से बाहर रखा जाए. मीन्स कौन सी प्रोसेस को बैलेंस सेट के अंदर मूव किया जाए, कौन सी प्रोसेस को बैलेंस सेट से बाहर निकाला जाए, उसके लिए सिस्टम मैकेनिज्म यूज़ करती है कुछ. अ वर्किंग सेट्स चेंज, द बैलेंस सेट मस्ट बी एडजस्ट. जब भी वर्किंग सेट्स चेंज होंगे तो बैलेंस सेट भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे. हाउ टू कंप्यूट वर्किंग सेट्स. अब कैसे वर्किंग सेट को हम कंप्यूट कर सकते हैं. Denning proposed a working set parameter t. All page referenced in the last t second comprises the working set. सारे जो पेज रेफरेंस्ड किए गए हैं लास्ट टी सेकेंड में, उसको कंप्राइज करके वर्किंग सेट बनाया जाता है. कैन एक्सटेंड द क्लॉक एल्गोरिथम टू कीप एन आइडल टाइम फॉर ईच पेज. अब यहाँ पर क्लॉक एल्गोरिथम को भी एक्सटेंड किया जाता है हर एक पेज का आइडल टाइम मेंटेन करने के लिए, हर एक पेज का आइडल टाइम जो है उसको ट्रैक करने के लिए. पेजेस विथ आइडल टाइम लेस देन टी आर इन द वर्किंग सेट. अब जो भी पेजेस है वो आइडल टाइम टी से कम है, जो भी पेजेस है जिनका आइडल टाइम टी से कम है वो सारे पेजेस वर्किंग सेट के अंदर आएंगे. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर द वर्किंग सेट अप्रोच. अब कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें. हाउ लॉन्ग शुड टी बी, कितने लॉन्ग पीरियड के लिए टी रह सकता है, टाइपिकली इन मिनट्स. हाउ टू हैंडल चेंजेस इन वर्किंग सेट, जो भी वर्किंग सेट के अंदर चेंजेस है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं. हाउ टू मैनेज द बैलेंस सेट, बैलेंस सेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं. हाउ टू अकाउंट फॉर मेमोरी शेयर्ड बिटवीन द प्रोसेसेस. अब डिफरेंट सेवरल प्रोसेसेस है, वो सारी प्रोसेसेस के बीच में मेमोरी को कैसे शेयर करना, दैट इज़ द क्वेश्चन. Now we will see page fault frequency. Another approach to preventing thrashing is page fault frequency. Pre-process replacement. At any given time, each process is allocated a fixed number of physical page frame. जो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी है वो एक अप्रोच है, अनदर अप्रोच है
पेज थ्रैशिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर क्या किया जाता है, पर प्रोसेस रिप्लेसमेंट, हर एक प्रोसेस के रिप्लेसमेंट में एट एनी गिवन टाइम, कोई भी टाइम पर, ईच प्रोसेस इज़ लोकेटेड अ फिक्स नंबर ऑफ फिजिकल फ्रेम्स, हर एक प्रोसेस को फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स, फिजिकल पेज फ्रेम्स दिए जाते हैं। मॉनिटर द रेट एट विच पेज फॉल्ट्स आर अकरिंग फॉर ईच प्रोसेस, अब ये क्या करेगा, हर एक प्रोसेस के लिए जो पेज फॉल्ट अकर हो रहा है वो पेज फॉल्ट का रेट जो है उसको मॉनिटर करेगा। इफ़ द रेट गेट्स टू हाई फॉर द प्रोसेस, अगर प्रोसेस के लिए पेज फॉल्ट रेट जो है वो बहुत ही हाई गया, बहुत ही ज़्यादा हुआ, देन अज्यूम दैट इट्स मेमोरी इज़ ओवर कमिटेड, उसकी मेमोरी जो है वो ओवर कमिटेड है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोरी पूल की साइज़ को बढ़ानी पड़ेगी। इट मीन्स हर एक पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ये अप्रोच में क्या होगा, हर एक प्रोसेस का जो पेज फॉल्ट रेट है, पेज फॉल्ट अकर हो रहा है जितनी बार, उसका जो पेज फॉल्ट का रेट है उसको मॉनिटर किया जाता है। और अगर हर एक प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस के लिए पेज फॉल्ट रेट हाई है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मेमोरी जो है वो ओवर कमिटेड है, बहुत ही साइज़ उसकी छोटी है, तो मेमोरी पूल की साइज़ को बढ़ा दी जाए। इफ़ द रेट गेट्स टू लो फॉर अ प्रोसेस, अगर प्रोसेस के लिए ये पेज फॉल्ट रेट जो है वो कम है, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मेमोरी पूल जो है उसकी साइज़ कम की जाए, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेमोरी पूल की साइज़ ज़्यादा है, उसकी साइज़ को, मेमोरी पूल की साइज़ को रिड्यूस किया जाए। If the sum of all memory pools don't fit in memory, deactivate some processes, अगर सारे मेमोरी पूल्स जो है उनको मेमोरी में फ़िट नहीं कर सकते, वो सारे मेमोरी पूल्स अगर मेमोरी में फ़िट नहीं होते तो क्या होगा, कुछ प्रोसेसेस को डीएक्टिवेट किया जाएगा। इन प्रैक्टिस टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट वरी अबाउट थ्रैशिंग, टुडेज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नाउअडेज वो ज़्यादा थ्रैशिंग के लिए वरी नहीं करती। विथ अ पर्सनल कंप्यूटर यूज़र कैन नोटिस अ थ्रैशिंग एंड हैंडल इट देमसेल्फ टाइपिकली जस्ट बाय मोर। अगर सिंगल यूज़र कंप्यूटर होगा, पर्सनल कंप्यूटर होगा, और अगर यूज़र थ्रैशिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो क्या करेगा, सिंपली मेमोरी को बढ़ा देगा और उसको हैंडल कर लेगा। सिस्टम हैड टू हैंडल थ्रैशिंग ऑटोमेटिकली, सिस्टम जो है वो थ्रैशिंग को हैंडल करना चाहिए ऑटोमेटिकली। Now we will see what is caching. A cache keeps a subset of data set in more accessible but space limited location. अब कैशिंग जो होगा वो उसकी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, कैश की जो साइज़ होगी वो लिमिटेड होगी, और उसके अंदर क्या होगा, इट कीप्स अ सबसेट ऑफ डेटा सेट, जो भी डेटा सेट है उनका जो सबसेट है, उसका जो स्मॉल पार्ट है, जो ज़्यादा एक्सेसिबल है, जिसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको कैशिंग में रखा जाएगा। कैशेस आर एवरीवेयर इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर हर जगह कैशेस होते हैं। सच एज वेब प्रॉक्सी सर्वर्स मेक्स डाउनलोड्स फास्टर एंड चीपर, वेब प्रॉक्सी सर्वर्स में डाउनलोड्स को ज़्यादा फास्टर और चीपर बना सकते हैं। वेब ब्राउज़र स्टोर्स द डाउनलोडेड फाइल, वेब ब्राउज़र क्या करता है, डाउनलोडेड फाइल को स्टोर करके रखता है, तो जो डाउनलोडेड फाइल है वो काइंड ऑफ कैशिंग में स्टोर होती है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। द मेन गोल ऑफ कैशिंग इज़ टू मिनिमाइज अ कैश मिस रेट, उसका मेन गोल क्या होगा कैशिंग का, कि जो कैश मिस रेट है उसको मिनिमाइज किया जाए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेजिंग इट इज़ मिनिमाइजिंग पेज फॉल्ट रेट। अब हम पेजिंग में क्या देखते थे कि पेजिंग का पर्पस क्या था, कि पेज फॉल्ट रेट को मिनिमाइज किया जाए। यहाँ पे कैशिंग का मेन गोल क्या है, कि कैश मिस रेट को मिनिमाइज किया जाए। इट रिक्वायर्स अ गुड एल्गोरिदम, पेज फॉल्ट रेट को, पेजिंग के अंदर पेज फॉल्ट रेट को मिनिमाइज करने के लिए हम गुड और एफिशिएंट एल्गोरिदम का यूज़ करते थे। हियर इन कैशिंग वी क्रिएट अ कैश बिकॉज, यहाँ पर हम कैश को क्यों क्रिएट करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ फास्ट मेमोरी टू होल्ड एवरीथिंग वी नीड, हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है इतनी इनफ मेमोरी नहीं है, सो हम कैश को क्रिएट करते हैं। मेमोरी दैट इज़ लार्ज इनफ इज़ टू स्लो, अब जो मेमोरी है वो इतनी लार्ज है कि वो स्लो हो जाती है। जब भी हमें कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आती है तो वो लार्ज मेमोरी में से फाइंड आउट करना
बहुत ही स्लो हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है. सो वी क्रिएट अ कैश के जिसके अंदर हम फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज़ें रख सकें. परफॉर्म्स मैट्रिक्स फॉर ऑल द कैशेस इन EAT. व्हाट इज़ EAT? इफेक्टिव एक्सेस टाइम. गोल इज़ टू मेक ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लोज टू कैश मेमोरी परफॉर्मेंस. अब यहाँ पर क्या होगा? गोल इज़ टू मेक ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो कैश मेमोरी परफॉर्मेंस के क्लोज होगा. बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लोकालिटी एंड टेम्पोरल एंड स्पेशल. जो हमने आगे देखा, दो तरह की लोकालिटी होती है, उसका एडवांटेज को हम यूज़ कर सकते हैं कैशिंग के थ्रू. बाय bearing a small number of accesses to slow memory under many accesses to fast memory. सो यहाँ पर कैशिंग में डेटा सेट के सबसेट को रखा जाता है कैश के अंदर, जो सबसेट बार बार एक्सेसिबल हो. सो जब भी वो सबसेट की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो कैश में से डायरेक्टली फैच होगा. टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस. Multiple choice questions. First one is a page fault occurs when. The second is bringing a page into memory only when it is needed. This mechanism is called. Third, bringing a process from a memory to disk to allow a space for other processes is called. Guess your answers. Now check your answers. Here we have completed unit. Which topics we have covered? Let's revise. First we have seen the introduction. उसके बाद हमने देखा optimal page replacement algorithm, फिर देखा not recently used PRA, फिर first in first out PRA, second chance PRA, clock PRA, last in first out PRA, least recently used PRA. उसके बाद हमने देखा edging PRA. So I hope you have understood all the topics of unit 9. So have a good day. Goodbye.